और दुनिया के बिगड़ते माहौल के बीच सरकार ने सेना को आधुनिक बनाने का सबसे बड़ी कोशिश शुरू कर दी है। इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ी रक्षा योजना के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत अगले 15 वर्षों में अरबों खरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे। धरती, आकाश, समुद्र और अंतरिक्ष का क्रांतिकारी सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में इसकी चर्चा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने जहां दुश्मन को भरपूर सजा दी, वहीं दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। लेकिन हिंदुस्तान जीत के जश्न में समय गंवाने के बजाय भविष्य की तैयारियों में जुट गया है। चीन की इस परेड में उसकी मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तो दिखे ही, रिहर्सल के दौरान अगली पीढ़ी के वाहन देखे गए, जिसमें लेजर वेपन भी दिखा। रिहर्सल के दौरान बड़े टारपीडो के आकार के 2 नए मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन भी देखे गए। परेड में दिखाए जाने वाले इन चीनी हथियारों के जरिए चीन ने अपनी बढ़ती ताकत का दावा किया, जो भारत के लिहाज से बहुत बड़ी चिंता की बात। हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है, बल्कि उसके साथ सीमा विवाद भी है। चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ, और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। चीन सीधे अमेरिका को आंख दिखा रहा है। हमारा पड़ोसी होने की वजह से भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से ये कम नहीं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने अगले 15 सालों के लिए रक्षा जरूरतें पूरी करने की एक बड़ी विस्तृत और महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में हमारी सशस्त्र सेना अंतरिक्ष में युद्ध के लिए भी तैयार रहे। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिना पायलट वाले सिस्टम से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन जुटाने तक पर जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज, अगली पीढ़ी के टैंक, बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा जुटाना चाहती। मतलब सरकार सेना को ताकत के साथ तकनीक में भी आगे रखने की योजना पर काम कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी तरह की कोई कसर न रह जाए। सरकार ये मानकर चल रही है कि आने वाले समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिसकी झलक भारतीय सशस्त्र सेना ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुकी है।